नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, आज विज्ञान का युग है और विज्ञान के कारण जो है मनुष्य कहां से कहां पहुंचा है, मंगल ग्रह तक पहुंचा, चंद्रमा तक पहुंचा, अन्य ग्रहों की खोज जारी है। हर क्षेत्र में विज्ञान ने चमत्कार कर दिखाया, कोई भी क्षेत्र हो। इसी तरह चिकित्सा विज्ञान जो है इसमें अभूतपूर्व चमत्कार किया है विज्ञान ने। दोस्तों, आज जो है मरते हुए आदमी को कुछ घंटों तक जीवित रखा जा सकता है, बिल्कुल मरे हुए आदमी को। हाँ, इतना है कि प्राण नहीं डाले जा सकते, बाकी सब काम जो है, हर अंग पार्ट बदला जा सकता है, सब कुछ संभव है। इलाज सबका होता है और एक से एक बढ़ कर के जीवन रक्षक औषधियाँ जो है, आज विज्ञान के चमत्कार के कारण ही हैं दोस्तों। लेकिन हमारे देश में आज भी हमारे तमाम धर्मशास्त्रों में इन बीमारियों के बारे में जो हमें होती हैं, तमाम जो है ऐसे-ऐसे विवरण मिलते हैं, ऐसी-ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं उनके विषय में कि देख कर के ऐसा लगता है कि हमारे जो पुराने विद्वान कहे जाते थे, ऋषि-मुनि, और इनको धर्मशास्त्र कहा जाता है, ज्ञान विज्ञान का खजाना कहा जाता है। ऐसी-ऐसी अजीब और हास्यास्पद बातें लिखी हुई हैं बीमारियों के बारे में। मनुष्यों की जाति और उसके योनि के जन्म के बारे में तो लिखा ही है कि पिछले जन्म में ये किए थे तो ये जन्म मिला, ये किए थे तो ये मिला, और ये ऐसा करोगे तो अगला जन्म ऐसा मिलेगा। लेकिन उन्होंने जो है बीमारियों के बारे में भी ऐसी-ऐसी अमर्यादित बातें लिखी हैं, काल्पनिक बातें, मिथ्या बातें, अवैज्ञानिक बातें लिखी हैं कि जिनको पढ़ कर के आपको ताज्जुब होगा दोस्तों। आज हम और आप सभी जानते हैं कि तमाम इन्फेक्शन शरीर में वायरस और बैक्टीरियाओं द्वारा होते हैं। विभिन्न रोगों के तमाम बैक्टीरिया और वायरस हमारे वातावरण में सक्रिय रहते हैं और जिनको वैज्ञानिकों ने जो है डायग्नोज करके तमाम जो है जांचें होती हैं हमारे ब्लड की, और उनका जो है इलाज, सफल इलाज जो है आज ढूंढ रखा है हमारे विज्ञान ने दोस्तों। तो आज मैं आपको ऐसी ही जानकारी देने वाला हूं कि आप ताज्जुब करेंगे कि देखिए, ब्राह्मणों ने जो है अपने स्वार्थ के लिए मरते हुए लोगों को भी, बीमार लोगों को भी नहीं बख्शा और उनको भी जो है बिल्कुल ठगने का, मूर्ख बनाने का और अपना धंधा जारी रखने का, अपना रोजी-रोटी का साधन बना कर के किस तरह इस समाज के साथ जो है छल किया है, धोखा किया है, और ये युगों से चला आ रहा है दोस्तों। कहने की बात नहीं है, आप देखेंगे तो स्वयं कहेंगे और स्वयं समझेंगे कि वाक़ई ये सच है। आइए मैं आपको जो है बताता हूँ कुछ ऐसी जानकारी इन रोगों के बारे में और उनके निदान के बारे में। देखिए कि कोई भी बीमारी हो, उसका कोई न कोई कारण है। किस पाप के फलस्वरूप कौन-कौन से रोग होते हैं, ये देखिए, और किन रोगों के लिए कौन-कौन से प्रायश्चित यानी स्नान दान, व्रतोपवास, जप हवन और उपासना करने से रोग मुक्त हुआ जा सकता है। इसकी व्याख्या करते हुए धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि पाप, उपपातक, महापातक और अतपातक 3 प्रकार के रोग होते हैं। सोचिए दोस्तों, धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? 3 तरह के पातक होते हैं। पहला उपपातक, दूसरा महापातक और तीसरा अतपातक। और उपपातक से देखिए, उपपातक जो होता है उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, यानी उपपातक आप समझ रहे, पातक कहते हैं पाप से। तो जो पहला पाप है जिसे नाम दिया गया उपपातक, उससे कौन कौन सी बीमारी होती है? उससे यकृत की बीमारी, प्लीहा की, शूल की, श्वास की, अजीर्ण आदि रोग होते। महापातक से कोढ़, संग्रहणी, राजयक्षमा यानी तपेदिक आदि होते हैं। और अतिपातक नामक पापों के फलस्वरूप जलंधर, भगंदर, नासूर और जलोदर आदि रोग होते हैं। वास्तव में पूर्व जन्म के पापों की जब तक निवृत्ति नहीं होती, यानी जब तक पूर्व जन्म के पापों को आप जो है उनका शमन नहीं करोगे, उनका खात्मा नहीं करोगे, तब तक ये रोग बढ़ते ही रहेंगे, घटते नहीं हैं। लेकिन जब अनुष्ठान आदि द्वारा पापों की निवृत्ति हो जाती है, तब उपायों से रोगों से तब उन रोगों का शमन हो जाता है, यानी खात्मा हो जाता है। यहाँ जो है आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ जो है केवल ब्राह्मणों के पास जाइए और उनसे कर्मकांड कराइए, उनको दान दक्षिणा दीजिए तो रोग सही हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे चलते हैं। अनुष्ठानों यानी व्रत उपवास आदि कर्मकांडीय उपायों से रोगों से मुक्त होने के साधन बताते समय सबसे पहले ज्वर को लिया जाता है। सामान्य बीमारी है, बुखार जो है उसको लिया जाता है। और प्राणों में से रुद्र संभूत, रौद्री, विष्णु संभूत, वैष्णवी लिखा गया है ज्वर को। सुश्रुत जो प्रख्यात चिकित्सक थे पुराने समय के, प्राचीन समय के, चरक आदि की तरह, तो सुश्रुत ने इसे रुद्रकोप की अग्नि से उत्पन्न बताया ज्वर को। किसकी? रुद्र का। जब रुद्र देवता जो है क्रोध करते हैं तब उनकी अग्नि से जो है बुखार उत्पन्न होता है। और पुराणों में से रुद्र संभूत रौद्री का है और विष्णु संभूत वैष्णवी लिखा गया है बुखार को। हरिवंश पुराण में ज्वर को, देखिए हरिवंश पुराण क्या कहता है, हरिवंश पुराण में ज्वर को 3 मस्तिष्क वाला, 3 तो मस्तिष्क होते हैं, 6 भुजाएं होती हैं, 9 नेत्र होते हैं और 3 पैर होते हैं। ये जो हरिवंश पुराण कहता है कि ये बुखार है। और इस प्रकार है, आगे जो इसकी कथा सुनाई है कि बाणासुर के साथ, हरिवंश पुराण ही कहता है, बाणासुर के साथ अनिरुद्ध का युद्ध हुआ तो उस समय इसी 3 सिर, 6 भुजाओं और 9 आंखों और 3 पैरों वाले, देखिए 3 पैरों वाले बुखार ने बलराम को पराजित किया। क्या आप जानते हैं? इस जानकारी को कहीं पढ़ा है? आज तक नहीं पढ़ा है। आप ये ग्रंथ पढ़िए तब मालूम पड़ेगा कि ये बुखार क्या होता है। इसके जो है 6 सिर होते हैं, 6 भुजाएं होती है, 3 सिर होते हैं, 9 आँख होती हैं, 3 पैरों वाले। और इस बुखार ने किससे युद्ध किया? बलराम को हरा दिया, श्री कृष्ण को स्तंभित कर दिया। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने इससे प्रसन्न हो गए, स्तंभित कर देने पर सर्वगत होने का वरदान दिया था, सबको हो जा तू। माधव ने इसको भूतावेश बताया और इस भूत प्रेत को भूत प्रेत बताया इसे माधव ने, श्री कृष्ण ने, और शांत करने के लिए पूजा पाठ और बलि चढ़ाने का अनुष्ठान निर्धारित किया गया हमारे श्री कृष्ण जी ने भी। देखिए आगे चलते हैं कि पुस्तक में, इन धर्म ग्रंथों में नाम का एक ऐसा रामबाण नुस्खा भी बताया गया है, सर्व ज्वर हर व्रत। सर्व ज्वर हर व्रत यानी सब तरह के ज्वर को हरने करने वाला व्रत। ये तमाम ग्रंथों में लिखी हैं दोस्तों कि जिससे हर प्रकार का ज्वर उतर सकता है इस व्रत के करने से। इसमें करना सिर्फ इतना होता है, क्या करना होता है कि मरीज को सुबह ठंडे पानी से स्नान कराएं और फिर यह मंत्र फूंक दें। कौन सा मंत्र? ओम नमो महाज्वराय विष्णु रुद्र गणाय सर्वलोक भयंकराय मम तापम हर हर स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके स्वर्ण की, सोने की ज्वर मूर्ति बनवाकर, अब मूर्ति बता दी, 3 सिर वाली, 6 भुजाओं वाली, 3 पैरों वाली, 9 आँखों वाली सोने की मूर्ति बनवाओ। ठीक है, इस मंत्र का जाप करके स्वर्ण की ज्वर मूर्ति बनवाकर ब्राह्मण को दान कर दें, बस बुखार उतर जाएगा, बिल्कुल उतर जाएगा। देखिए ये है, वो क्यों जानते ही नहीं थे कुछ, वो तो अपना मतलब सिद्ध करना था उन्हें, किसी न किसी बहाने से देवी देवता बना करके बुखार को भी 9 सिर वाला और तमाम 3 सिर वाला और तमाम बना दिए। आप देख रहे हैं, पैरासीटामोल की गोली नहीं खा सकते थे, हैं, ला करके 2 रुपए की बुखार उतर जाता। लेकिन वहाँ सोने की ज्वर की मूर्ति बनवाओ और फिर ब्राह्मण को दान करो और यही जो है श्लोक पढ़ते रहो और सवेरे सवेरे उसे ठंड में नला दो, बीमार को, मरे नहीं तो मर जाए। ये चीज़ है। देखिए पुराना ज्वर हो तो उसके लिए ज्वर हर बलिदान व्रत। कौन सा? ज्वर हर बलिदान व्रत का एक और नुस्खा भी है कि मनुष्य की आकृति का एक पुतला बनवाएं। हो मनुष्य की आकृति का एक पुतला बनवाएं और फिर उस पुतले को किसी पेड़ के नीचे या किसी चौराहे पर या फिर शमशान में रखें। देखिए वहाँ पंडित जी बैठ जाएंगे, पहुँच जाएंगे चुपचाप, कह दिया कि बेटा वहाँ रखे आ, तो बनवा करके सोने की, सोना उस समय सस्ता होता होगा। पुतला रखते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते गरुड़सानाय नमः स्वाहा। ओम कम ठम यम सम वैनते याय नमः। ओम ठ ठह भोभो ज्वर सुरुण सुरुण हल हल गर्ज गर्ज गच्छ गच्छ स्वाहा। अब ये मंत्र पढ़ो
और सोने की मूर्ति रखा स्मशान में, पेड़ के नीचे किसी के, या किसी चौराहे पर। देखिए ये इलाज थे। और दोस्तों फिर कहते हैं हमारे धर्म शास्त्रों की निंदा मत करो, ये अपमान मत करो। हमारे जो ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण, क्या विज्ञानी थे, कितने वेदज्ञ थे, कितने बलदानी थे, आयुर्वेद कितना विज्ञान था, चमत्कार था। दोस्तों आप सुनते होंगे, और दोस्तों जब इनको पढ़ोगे तो आप सब यही कहोगे कि ये क्या इलाज था। और फिर ये कहते हैं इसका अपमान मत करो। भाई हम कहाँ अपमान कर रहे हैं, हम क्यों निंदा करेंगे। हमारा समाज किस तरह से छला गया सदियों से, और ये अब जब पढ़ते हैं, जब तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, अब पढ़ते हैं तो देखिए सारी पोल खुल रही है इनकी। हैं ये बीमारी जो मर रहा है आदमी, उससे कह रहे हैं दवा की बजाय, दवा जानते ही नहीं थे, वो तो अपना स्वार्थ, सोने की मूर्ति बनवा के दान कर दो। और जो उल्टे सीधे बता दिए, ओम ठठ ठठ भो भो जर शरण शरण हल हल गर्ज गर्ज गच्छ गच्छ स्वा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कोई शाब्दिक अर्थ भी नहीं है इनका, कि कोई शाब्दिक अर्थ हो। अतिसार रोग हो जाता है दस्तादी का, तो अतिसार व्रत का यह अनुष्ठान बताया गया है। इसके अंतर्गत आदेश है कि एक मंत्र ओ अग्नि रश्मि आदि का जाप करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने का दान करें ब्राह्मणों को। संग्रहणी नामक बीमारी का कारण यह बताया गया है कि सदग्रहणी यानी अच्छी घरवाली का त्याग कर देने से ही संग्रहणी रोग होता है। आपने संग्रहणी रोग सुना है। अब उसमें क्या है, संग्रहणी रोग क्यों होता है कि आपने पहले जन्म में आपकी घरवाली बड़ी अच्छी थी, सदग्रहणी थी, आपने उसको छोड़ दिया था इस जन्म में, इसलिए आपको संग्रहणी नामक बीमारी हुई है। अब क्या होता है, इस रोग का इलाज भी नहीं कि चलो गृहिणी को वापस बुला लो, या इस जन्म में छोड़ दिया है तो भी हो जाता है ये, तो फिर उसको मान लो वापस भी बुला लो तो बला टल जाएगी, ऐसा भी मन सोचना। फिर बुला भी लो, मान लो पुराने जन्म में छोड़ा, फिर मान लो इस जन्म में भी छोड़ दिया, तो आपको क्या होगा, संग्रहणी नामक बीमारी लग जाएगी। अब यदि आप सोचो कि साहब मैं तो बुला लेता हूँ, मैं छोड़ दिए तो क्या, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होगी ये संग्रहणी की बीमारी। संग्रहणी समन व्रत करना होगा, और उसके अनुष्ठान द्वारा शिव संकल्प सूक्त मंत्र का, कौन सा मंत्र, शिव संकल्प सूक्त मंत्र का 108 बार जप करके शहद में सोना डालकर, शहद और लाओ किलो 2 किलो, और किसी ब्राह्मण को सोना डालो उसमें, और किसी ब्राह्मण को दान देने से संग्रहणी ठीक हो जाती है। देखिए क्या विज्ञान था। और बवासीर आपने सुना है, अर्श रोग, बवासीर नामक बीमारी क्यों होती है, इसका कारण आप नहीं जानते, सावधान हो जाइए। जितने भी वेतन भोगी सरकारी प्राइवेट नौकर हैं, जितने भी जो वेतन ले रहे हैं, उनको ये दुनिया भर के जितने भी अध्यापक, प्रोफेसर, प्राध्यापक और जो भी हैं सरकारी इंजीनियर, डॉक्टर आदि, या तो अपना पेशा बदल दें, अन्यथा फिर वेतन लिए बिना नौकरी करने लगे। क्योंकि पाराशर ऋषि के अनुसार बवासीर का एकमात्र कारण वेतन लेकर अध्यापन करना है। हाँ, बवासीर हो जाता है नौकरी वालों को, क्योंकि वेतन लेके नौकरी कर रहे हैं, वेतन लेके पढ़ा रहे हैं, टीचर, प्रोफेसर, सबको जो है बवासीर की बीमारी हो जाती है। क्योंकि पाराशर ऋषि कह गए हैं कि बवासीर का एकमात्र कारण वेतन लेकर अध्यापन करना है। पाराशर का मूल संस्कृत श्लोक यह है, वेतनमादाय यो अध्यायत्यर्चति सो अर्षो रोगवान भवति। अब बताइए इसमें कौन सा विज्ञान है जो बात बात पर कहते हैं इसमें एटम बम बनता था, अग्निबाण मिसाइल बनते थे, इसमें जो है बड़ा विज्ञान होता था, तमाम हथियार बन जाते थे, पुष्पक विमान बन जाते थे। अब इसमें बताइए, इसमें देखिए जरा सी चीज़ें, इनमें कैसी कैसी बेहूदी बातें लिखी हैं, बेतुकी बातें लिखी हैं, बेसिर पैर की बातें लिखी हैं। बताइए, एक तो आदमी मर रहा है और नौकरी करने वालों को बवासीर रोग हो रहा है, सब छोड़ के बैठ जाओ, भूखे मर जाओ, वेतन मत लो सरकार से। तो इसीलिए इस रोग का उपचार यह है कि सारे जितने भी भैया इस्तीफा दे दो, त्याग पत्र दे दो, घर बैठ जाओ। या फिर क्या करो, इसका इलाज भी है, अर्सहर व्रत करिए। कौन सा,
नोट कर लें दोस्त। अरसहर व्रत करिए और इसकी निवृत्ति के लिए चंद्रायण व्रत रखिए और ब्राह्मणों को दान दीजिए। या नौकरी न रहने से प्रतिदिन ही व्रत उपवास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चाहे बवासीर का इलाज करने के लिए खैराती अस्पतालों में ही जाना पड़े, फिर तो अपने ही आप रोज व्रत होगा। जब नौकरी छूट जाएगी, छोड़ देंगे तो अजीर्ण रोग हो जाए, अजीर्ण अपच रोग हो जाए, भूख प्यास नहीं लगे, पाचन शक्ति कमजोर हो जाए, तो आप खुद कुछ नहीं खा सकेंगे। इसलिए अजीर्ण हर व्रत के लिए ऋग्वेद में यह विधान किया गया है कि अग्नि रश्मि ऋचा का 1000 बार जप करें और ब्राह्मण को अन्नदान करें। ये किसका ज्ञान है? ऋग्वेद का। क्या करना है? अजीर्ण हर व्रत ऋग्वेद में विधान है। अग्नि रश्मि ऋचा का 1000 बार जप करिए, ब्राह्मणों को अन्नदान करें। पांडु रोग जिसे पीलिया कहते हैं, इसका कारण शायद आप आज तक नहीं जानते हो। चिकित्सा अनुसंधान करने वाले भी बेकार में माथापच्ची करते हैं। उन्हें तो चाहिए कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुष्ठान प्रकाश का पारायण करके व्रत परिचय प्राप्त करें और फिर सारी दवाइयों को समुद्र में फेंक कर सिर्फ मंत्र हवन और दान पुण्य करने के नुस्खे लिखना शुरू कर दें सभी चिकित्सक डॉक्टर। खैर, अच्छा, पीलिया रोग का कारण सुनिए, क्या कारण से होता है। ब्राह्मण देवता के धन को चुराने वाला, अपहरण करने वाला, उसको होता है पांडु रोग, जिसे कहते हैं पीलिया, जो ब्राह्मण के धन को चोरी करता है। अनुष्ठान प्रकाश में लिखा है, अनुष्ठान प्रकाश का मूल श्लोक यह है कि देवता ब्राह्मण द्रव्यापहारी पांडु रोगन, और पीलिया का एकमात्र इलाज क्या है वो भी सुन लीजिए। इसका इलाज है पांडु रोग प्रश्नमन व्रत। इसके निवारण के निमित्त कृक्षात कृक्ष चांद्रायण व्रत करके सुवर्ण का दान दें, यानी सोने का दान दें, और कूष्मांडी हवन करें। धर्मशास्त्र पुराण आदि के अनुसार आप देखिए, राज क्षमा के बारे में भी सुनिए। राज क्षमा जिसे टीवी या तपेदिक कहते हैं, ये पिछले जन्म में कैसे होती, इसका कारण सुनिए। ये पिछले जन्म के महापापों का फल है, इस जन्म के नहीं। ये पिछले जन्म में जो आपने महापाप किए हैं उसके कारण राज क्षमा यानी तपेदिक यानी टीवी का रोग होता है। साता तप ऋषि के कथानुसार, ऋषि हुए साता तप, उनके अनुसार इस रोग का कारण ब्रह्म हत्या या राज्य हत्या है। राज हत्या है, ब्राह्मण की हत्या करना या राजा की हत्या करना, उसके कारण होता है और महापाप का ये फल है। ब्राह्मण या राजा की हत्या करने से जो पाप सिर पर चढ़ जाता है वह क्योंकि किसी भी सूरत में उतर नहीं सकता, इसलिए आयुर्वेद तक के मान्य ग्रंथों में यह लिख डाला गया कि राज या क्षमा को मिटाने वाले मुख्य औषधि मृत्यु है, तथा राज क्षमा का रोगी अधिक से अधिक 4, 6 या 8 मास में ही मर जाता है। और बाकी मर जाते थे, पहले यही होता था, क्योंकि कोई इलाज ही नहीं था। आप व्रत करो, सोने चांदी का दान दो, इससे क्या कोई भला हो रहा है, कोई बीमारी सही हो रही है? आप दिमाग लगाइए दोस्त। आगे चलते हैं। आज हम में से और आप में से कितने लोग ये नहीं जानते कि तपेदिक पर आज पूरी तरह काबू पा लिया है। ये विज्ञान का करिश्मा है। यह बीमारी मलेरिया आदि ज्वरों की कोटि से अधिक नहीं रह गई है, एक सामान्य बीमारी रह गई है। और बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण वैज्ञानिकों ने खोजा इसका जो है कारण और फिर इसका निदान, बीसीजी का टीका। तपेदिक के कीटाणुओं को बीसीजी नामक टीके के द्वारा मानव शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है और इस रोग की संभावना को जड़ मूल से ही समाप्त कर दिया जाता है। आज ये विज्ञान का चमत्कार। यदि रोग हो जाए तो कुछ ही दिनों में इलाज करके व्यक्ति को भला चंगा कर दिया जाता है। किसी ब्राह्मण की हत्या से या राजा की हत्या से ये रोग नहीं होने वाला। ये जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उनके कारण होता है, उनका इन्फेक्शन होता है वातावरण से।
तो दूसरे इस तरह से जो है देखिए दोस्तों, क्या ये जो है लिखा है इन्होंने कि जाहिर है ब्राह्मण और राजा की हत्या आज के युग में पाप नहीं रह गई, वरना इस पाप का तो मौत के अलावा और कोई प्रायश्चित ही नहीं था, मौत की सजा थी। और मौत यही थी, टीबी हो जाती थी उन्हें, उसका कोई इलाज नहीं था, सिर्फ मौत की। रोग चाहे कितनी भी असाध्य क्यों न हो, और भले ही कोई भी प्रायश्चित पापों से छुटकारा न दिला सकता हो, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में हर बीमारी के लिए व्रत आदि का विधान लिखा हुआ है। राज यक्षमोपशमन व्रत का कर्मकांड बताते हुए यह कहा गया है कि बहु व्यवसाध्य सर्वोत्कृष्ट औषध या उपचार करने पर भी यह रोग कितना इलाज कर लो, हर तरह का इलाज कर लो, दुर्लभ से दुर्लभ इलाज कर लो, लेकिन राजयक्षमा रोग घटता नहीं है, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। फिर भी लेकिन दान और गौ, ब्राह्मण और देवताओं की पूजा अर्चना, व्रत, जप, हवन और तप करने से और संसार से मोह त्याग कर ईश्वर स्मरण में निरंतर मन लगाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। राजाओं से कह दिया जाता था कि महाराज आपका इलाज अच्छा हो रहा है, बड़ी बड़ी भस्म दी जाती थी, लेकिन एंड में उसका कोई इलाज नहीं था उस समय। और राजा जो है राजाओं को ज़्यादा होती थी ये बीमारी, बताइए, राजाओं को जो सुख सुविधा ज़्यादा, लेकिन वो जो है किसी तरह से उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती थी। मैं कह नहीं सकता उसका कारण क्या रहता होगा, लेकिन क्योंकि राजा जो है अय्यासी जीवन बिताते थे, विलासतापूर्ण जीवन बिताते थे, चकाचक खाते पीते थे, और फिर उनके हरम में तमाम रानियां और बेगमें होती थी, तो उनको होना स्वाभाविक था दोस्तों। लेकिन इलाज कुछ भी नहीं था, केवल यही था कि अब तो भगवान का भजन करो और उसके भरोसे रहो, और हमको दान पुण्य ये व्रत आदि करते रहो, दान दक्षिणा देते रहो। अब इसके रोग के जो तपेदिक है उसके व्रतों का विधान भी देखते हैं, पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से रोगी को लूटने का पाखंड रचा गया। क्योंकि राजाओं की होती सबको थी, लेकिन पहले राज यक्षमा नाम इसलिए था कि राजाओं को ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। यक्षमान तक सुवर्ण कदली व्रत, इसका देखिए नाम भी आप याद करना चाहोगे 10-5 दिन लग जाएंगे याद करने में। यक्षमान तक सुवर्ण कदली व्रत, देखिए सोना भी आ गया इसमें, कदली केला भी आ गया, सुवर्ण कदली व्रत, और उसका अंतक यक्षमान तक। राजयक्षमा को रोगी को चाहिए कि वह सुवर्ण का कदली वृक्ष बनवाए। देखिए क्या करना है इलाज, कदली केला का वृक्ष बनवाए, किसका, सोने का। अच्छा, फिर क्या करे, इस वृक्ष के फल पत्ते और मुकुल यानी फूल की कलियां तब तक यथावत सोने की हों सब। फिर सोने से बने इस वृक्ष पर वस्त्र आदि चढ़ाएं, पूजन करें। अब पूजन तो ब्राह्मण को ही बुलाना है आपको, पूजन करें, जब तप होम आदि संपूर्ण कर्म समाप्त करके यह सपजित कदली वृक्ष किसी ब्राह्मण को दान कर दें। यक्षमा दान व्रत के गो, धरती, सवर्ण, मिष्ठान, वस्त्र, फल, लोह और तिल, इन सब का किसी ब्राह्मण को दान दें। और कालिका पुराण में वर्णित यक्षमोत्पत्ति की कथा सुने, कालिका पुराण की कथा सुने, जिसमें के यक्षमोत्पत्ति की कथा है। तपेदिक की उत्पत्ति की कथा कालिका पुराण के अनुसार भी सुन लीजिए, और दाद दीजिए अपने पुराणकारों के ज्ञान को। कथा इस प्रकार है, किसकी, बुखार की, किसमें, तपेदिक उत्पत्ति की कथा कालिका पुराण के अनुसार है। देखिए क्या लिखा है, दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थी, उन सब का चंद्रमा के साथ विवाह कर दिया गया। उनमें एक का नाम रोहिणी था। दूसरी पत्नियों के अपेक्षा चंद्रदेव रोहिणी पर ज्यादा मुग्ध रहते थे, ज्यादा प्रसन्न रहते थे। यह देखकर रोहिणी की अन्य 26 बहनों, ये सब दक्ष की कन्या थी 27, इन्हीं के नाम पर ये 27 नक्षत्र हैं। रोहिणी की अन्य 27 बहनों ने अपने पिता से शिकायत की जाकर के चंद्रमा से कि ये जो है हमारे साथ भेदभाव करते हैं, उससे रोहिणी से ही ज्यादा मोहित रहते हैं, ये आकर्षित रहते हैं, उन्हीं के साथ लगे रहते हैं हर समय, और हमारी तरफ ये देखते भी नहीं। तो दक्ष ने चंद्रमा को बुला करके समझाया कि भाई आप ऐसा मत करिए, अन्यथा आप ऐसा करेंगे अगली बार शिकायत आई तो मैं आपको साप दे दूंगा।
तो चंद्रमा ने कोई चिंता नहीं की और वो फिर रोहिणी के साथ ही अपने प्रेम में मगन रहे। लेकिन फिर से उन्होंने जाकर के जब पुत्रियों ने 26 ने शिकायत की तो उनको जो है दक्ष ने साप दे दिया और साप दे करके क्या कहा कि आपकी जो अग्नि है, अग्नि से राज क्षमा हो जाएगी आपके शरीर में और प्रविष्ट हो जाएगी। फिर क्या था, चंद्रदेव जो है प्रतिदिन कमजोर होते गए। बेचारे देखिए ये चंद्रमा जो कमजोर होते गए और उनका प्रकाश मंद हो गया। देखिए उनमें प्रकाश है ही नहीं, वो तो सूर्य के प्रकाश से होते हैं। और कहाँ कि उसको भी देवता बना दिया है, उसको भी कह दिया कि उसको राज यक्षमा हो गया। किसके साप से हो गया? दक्ष के, जो कि उनका ससुर था, उसने ही साप दे दिया कि जा तुझे जो राज क्षमा हो जाएगा। इससे चिंतित होकर सारा संसार के हित के लिए ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के शरीर से फिर यक्षमा को निकालकर धरती पर पटक दी। देखी, ओ ब्रह्मा जी ने कहा, अरे दक्ष जी, दक्ष पुत्र थे ब्रह्मा जी के, तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सारी दुनिया परेशान हो जाएगी हैं चंद्रमा के जब यक्षमा। तो ब्रह्मा जी गए, लपक करके खींच लिया उनके शरीर से यक्षमा को और धरती पर पटक दिया। इस कथा पर कोई टिप्पणी हम क्या करें दोस्तों, आप स्वयं समझ सकते हैं। हम क्या कहें कि देखिए ये क्या क्या लिखा है इन्होंने, और सारे ये पौंगापंथी धर्मशास्त्रों के और ये मुखौटे उतार देने के लिए ऐसी कथाएं कहानियां बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। आप समझिए कि कैसा ये ज्ञान है, विज्ञान है। श्वास, कास, कफ आदि रोगों का कारण उमा महेश्वर संवाद में इस प्रकार बताया गया है शिव पुराण में कि पूर्व जन्म के परमोचित कार्यों में यथोचित अर्थ व्यय के कार्यों को कृतघ्न रूप में करने से श्वास कासाद रोग उत्पन्न होते हैं। तो वो से क्या है, आपको श्वास रोग हो गया। श्वास रोग का यही कारण है कि यथोचित दान दक्षिणा आपने नहीं दी, उसमें कंजूसी की। इसके लिए पिपीलिका तनु और यव मध्यम चांद्रायण व्रत करके 50 ब्राह्मणों को यथेच्छ भोजन करवाना चाहिए। किसके लिए? कफ, खांसी और ये सांस रोग के लिए। ये देखिए इसका इलाज था और कारण भी बता दिया गया। व्यास मुनि ने महाभारत में उपर्युक्त तीनों रोगों को शांत करने का, किसको? श्वास, कास, कफ, इनको करने का ये उपाय बताया है कि ब्राह्मण को बुलाकर उससे शिव पूजन और सहस्त्र घटाभिषेक कराएं। सहस्त्र यानी 1000 घटे, वो 1000 घड़े उनका अभिषेक कराएं और पूजन समाप्त होने के बाद 50 ब्राह्मणों को उत्तम पदार्थों का भोजन कराकर सबको समान रूप से लाल वस्त्र और सोने का दान दें, स्वर्ण का दान दें। महाभारत से यह मूल श्लोक उद्धृत है। ये क्या है श्लोक? हिरण्यम रक्तावासांसी पंचाशद विप्र भोजनम सहस्त्र कलश स्नानम कुर्याद रोगस्य शांतये। ये श्लोक है। शंकर गीता के अनुसार अच्युत, अनंत और गोविंद, इन तीनों नामों से 30,008 जाप करें। किस नाम से? अच्युत, अनंत और गोविंद। सात्विक पदार्थों का दान पुण्य करें तो रोग शांत हो जाएंगे। कौन कहती है? ये शंकर गीता कहती है। सूर्यारुण एक ग्रंथ है, सूर्यारुण नामक ग्रंथ के पृष्ठ 233 पर लिखा है कि पूर्व जन्म में दूसरों के पुत्रों की हत्या और अपहरण करने के पाप से मनुष्य कफरोगी होता है। देखिए, आप आज तक नहीं जानते होंगे। ग्रंथ में किस में है? सूर्यारुण नामक ग्रंथ के पृष्ठ 233 पर लिखा है कि पूर्व जन्म में दूसरों के पुत्रों की हत्या, पहले जन्म में, इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में दूसरों के पुत्रों की हत्या और अपहरण आदि करने से मनुष्य कफरोगी हो जाता है। अभी जितने ये कफरोगी हैं ना, इनको बता दीजिए कि आपने जो है पहले दूसरों के पुत्रों की हत्या की थी और उनका अपहरण किया था, इसलिए आज आपको कफ रोग हुआ है इस जन्म में। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर पर जाने की, बुलाइए ब्राह्मणों को, सोने का दान कर दीजिए, कफ हर व्रत कर लीजिए। कफ हर, राजा अथवा ब्राह्मण के वस्त्र चुराने के पाप से, इसका कारण भी दिया है। राजा अथवा ब्राह्मण के वस्त्र चुराने के पाप से अथवा स्वामी के प्रति बैर रखने के कारण बात जनित, यानी ये बात की रोग की व्याधियां होती हैं।
वात पित्त कफ होता है ना, उसमें से ये वायु रोग जो होते हैं वो वात दोष होता है उसके कारण। क्यों कि आपने जो है पूर्व जन्म में किसी राजा के या किसी ब्राह्मण के वस्त्र चुराए थे। धनुर्वात नामक वात रोग का कारण पर स्त्री गमन बताया है, आप पर स्त्री गमन करते थे या इस जन्म में भी करते हैं, इसलिए धनुर्वात रोग हो गया आपको। ये भी वात रोग है। इस रोग का इलाज ये है कि कटड़े समेत काली भैंस किसी ब्राह्मण को दान में दे दी जाए। ये भैंस का पहली बार सुनना है दोस्तों आप, अभी तक गाय आदि का तो सुना है, भैंस का भी दान होता है। किस रोग में होता है? धनुर्वात। उसमें जो है आपने परस्त्री गमन किया, इसलिए ये रोग हुआ। और इस रोग का इलाज ये है कि कटड़े यानी उसके बच्चे सहित जो भी है बछड़ा बछड़ी समेत काली भैंस किसी ब्राह्मण को दान में दे दी जाए। अब देखिए, एक तो आदमी मर रहा है, सारे पशु दे दो, जानवर दे दो, सोना चांदी दे दो, सब कुछ दे दो। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई ये व्यक्ति एक भैंस दान में दे सकता है तो उसे पराई स्त्रियों के साथ संभोग करने की खुली छूट है। फिर कोई रोग नहीं होगा, किसी से भी कुछ भी करो आप संभोग आदि, क्योंकि आपने भैंस जो दे दी अब कोई रोग होगा ही नहीं। क्योंकि न तो ये टीका लग गया बीसीजी की तरह, क्योंकि न तो उसे परस्त्री गमन का पाप लगना है और न ही उसे धनुर्वात रोग होना है। भीख मांगने आए ब्राह्मण को जो दान नहीं देता उसे कौन सा रोग हो जाता जानते हो? जठसूल। कौन से रोग? जठसूल। किसको होता है? जो अपने मांगने वाले ब्राह्मण को कुछ दान नहीं देता उसे जठसूल रोग हो जाता है। लेकिन सूल रोगोपशमन व्रत करके ब्राह्मणों को अन्नदान करने से इस रोग का शमन हो जाता है। तो ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो रहा है और फिर आपको बोरियत होने लगेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, खूब देखें दोस्तों और आनंद लें इसका। जानकारी बड़ी अनुपम है, बड़ी हास्यास्पद है, आनंद लीजिए। और मैं प्रयास करूँगा कभी इसी तरह की जानकारी अगले वीडियो में भी आपको दूँ, तो दोस्तों आप उसको भी देखना। बड़ी आनंददायक और बड़ी ज्ञान विज्ञान भरी हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो कि हमारे ब्राह्मण ऋषि मुनियों ने लिखी है, ये जानकारी आप आगे भी सुनेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।